हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई जीके और आपके जीएस के क्वेश्चन। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है भाई। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाई, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है। देखो, फालतू पेज भरवाने से, फालतू पढ़ने से भाई सिलेक्शन नहीं होता। तो जितने मैं सटीक क्वेश्चन लिखवाता हूँ भाई, ये आपके सबके याद होने चाहिए। ठीक है। और हर संडे भाई इनको पढ़ लिया करो, जिनको आप नोट करते हो। तो भाई चलो चलते हैं अब हम पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, मस्तिष्क। देखो, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लाल श्रावण और रक्तचाप जैसी अवैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है भाई। तो सही जवाब आएगा मज्जा। अब जो मस्तिष्क है भाई, इसका वजन कितना होता है, तो याद रखिए भाई आपका 1400 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है भाई, 1400 ग्राम होता है। समझ में आई बात भाई। इसके बाद भाई अब हम चलते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन पर। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब आपका आएगा भाई फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से आएगा, फ्रांस की क्रांति से आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 17 आपका 89 में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इसका जो सही जवाब आएगा भाई, वो आपका ए आएगा। क्या आएगा, ए। और ए का सही आंसर क्या आएगा आपका, याद रखिए भाई, यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो याद रखिए आपको 1946 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा भाई 4, FVCI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी स्थापना बता भाई कब होती है, तो याद रखिए भाई 2000 आपका 14 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ सारी पृथ्वी है। तो याद रखिए पूज्य। कितने महाद्वीप आपके साथ, एक आपका वर्तमान में 8वां भी आया है जिसका नाम है जिलेंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 7, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देश्य संग्रहालय कौन सा बना। तो याद रखिए राज्य संग्रहालय भाई आपका लखनऊ में। ठीक है। क्या आएगा, लखनऊ में। नवाबों का शहर किसे कहा जाए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांठ को आधार माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, महालवाड़ी प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यह देखिए आपका राष्ट्रपति के पास। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई, हमारी द्रौपदी मुर्मू। जन्म कहाँ होता है आपका, मयूरभंज उड़ीसा में। और याद रखिए भाई कि जनजाति क्या है, तो संथाल जनजाति की। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 10, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें आपका जिन्हें पारंपरिक रूप से खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका आ जाएगा ए। क्या आएगा, ए, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपका 11, एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की खालिस्तान के तहत जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका आएगा बी, धारा 139 का ए। अब जो पैन है PAN, पर्सनल अकाउंट नंबर, इसका पूरा नाम आएगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12, दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में सही ठहराया था। इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, की होता होलोहन बनाम
जा चिल्लू, ये उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे भाई, क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे अब की बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष आया? तो इसका सही जवाब आपका आएगा सी 1976 में। क्वेश्चन नंबर आपका 14, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे नियुक्त होते हैं। तो देख भाई ध्यान दे, वे कैसे नियुक्त होते हैं भाई आपके, भाई जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ये भी गलत है भाई, अच्छा एक मिनट भाई, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार कार्य करते हुए, बिल्कुल गलत है। अब इसका ऑप्शन आपका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपका भाई क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा भाई। ए में क्या हमारा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा भाई? 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? संपत्ति के हस्तांतरण में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका आएगा डी, वसीयत। 18, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? तो इसके अंतिम गुरु कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें नंबर के थे भाई। तो 5 पंचांग आएंगे। 5 कौन कौन से आएंगे आपके? याद रखिए भाई, देख, केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और करपाण। के की पावर 5 याद रखियो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकार, देखो बिल्कुल तेजी से शॉर्ट में पढ़ने भाई, इतनी जल्दी आपने वहाँ पर पेपर करना। मौलिक अधिकार कहाँ पर? आपका भाग 3 में 12 से लेकर आपका 35 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 21, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं बात करूं नियुक्ति, तो नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो केवल आपका है राष्ट्रपति के पास। समझ में आई बात भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 22, वीडी सावरकर ने 1904 में किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की। पहले इसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना कब की थी भाई? 1899 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर खालिस्तान का जुर्माना लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000 आएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ भाई, कोशिश कर लो। ठीक है। यूपी ऐसा इतना आपका हार्ड भी नहीं है, अगर आप कोशिश करो तो हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 24, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो याद रखिए भाई, भारत की समेकित कोष। अभी आपकी समझ में नहीं आएगा ये आपका है क्या, लेकिन आप इसे एक तरह से कह सकते हो भाई। आपका क्वेश्चन नंबर कितना? आपका 24। देखो, इसका दूसरा नाम है संचित नीति, और संचित नीति किस अनुच्छेद में? आपका 266 में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 25, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ है। अब सही बताना भाई कौन सा इसमें? पकड़ा गया, बिल्कुल सही। कैद में रखा गया, बिल्कुल सही। कैद में प्रजनित, प्रजनित का मतलब होगा उसको प्रताड़ित करना। तो इसका भाई तीनों ही सही है, आपका ए आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब आपका सी आएगा। क्या आएगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा ए, 39 का ए आएगा। ठीक है भाई। अब देखो, भारत के मूल संविधान, मैं आपको पेपर का तरीका बता रहा, पेपर को कहाँ कहाँ से तोड़ते हैं, कभी आप पूरा क्वेश्चन लिखो। पेपर के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा कौन सा नहीं था भाई? हमें पता, मौलिक कर्तव्य। कितने आपके? 11। क्वेश्चन नंबर आपका 29,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और किस अनुच्छेद के तहत करेगा भाई, तो याद रखे बी 75 के तहत करेगा। रूबी ओला किसे कहते हैं, तो याद रखिए भाई इसका सही जवाब आपका आएगा छोटी माता चिकन पॉक्स। क्वेश्चन को इसका आएगा भाई, इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आ जाएगा खसरा। क्या आएगा, खसरा। क्वेश्चन को तेजी से पढ़ना भाई, कभी आप टाइम बचाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31, एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुमत अधिक संख्याओं में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा भाई डी। क्या आएगा, डी आएगा, अब संदेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, सलामी धोखाधड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षिता। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है, इसका सही जवाब आता है भाई आपका बी, संसद। नागरिकता जो है, नागरिकता भी किस, नागरिकता पर भी कानून कौन बनाएगी, आपकी संसद बनाएगी। समझ में आई बात भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका भाई 34, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल जो होता है भाई, जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके जो सदस्य आएंगे इनका कार्यकाल कितना होता है भाई, तो याद रखिए भाई 6 वर्ष कार्यकाल होता है और अधिकतम एज कितनी होती है आपकी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद घोषित करती है, तो 1869। सीधी सी बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कब बना, 1869 में बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कहता है भाई, पत्नियां बच्चों और माता पिता के भर पोषण के लिए आदेश CRPC की किस धारा के तहत जारी किया जाता है, तो सही जवाब आपका भाई हमारा आएगा ए 125 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा भाई, 37 आएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, इसका सही जवाब आपका आएगा डी, 2.2 आएगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आपका, चांदनी चौक दिल्ली आपका। मैक ओएस द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, तो याद रखिए इसका सही जवाब आपका आएगा सी, एप्पल इंक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है वो क्या है भाई, देखो दो देश हैं हाइड्रोजन का उत्पन्न करने में तकनीकों की वृद्धि में सहायता करने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किसने किया, तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना, इसका सही जवाब क्या आएगा, ठीक है। इन वीडियो को जरूर देखना भाई, क्वेश्चन आपके बहुत गहराई के हैं, क्वेश्चन आपके बहुत अलग हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो भाई। जय हिंद।